लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग का स्वागत है आज का कलाकार शो नंबर 1 शो नंबर 1। सुबह हो चुकी है और मैं काम पे निकल आया हूँ, बस अब कचरा बिन रहा हूँ। लेकिन ये क्या लगा है पोस्टर? शो का नाम है आज का कलाकार और फ्री एंट्री। मैं अभी जाऊंगा लेकिन इस कपड़े में। मैडम मुझे भी गाना है, प्लीज टिकट दे दीजिए। तुम्हें गाना भी आता है या अपना मजाक उड़ाने के लिए आए हो? यहाँ इतनी बदबू आ रही है तुमसे। यहाँ पर सब मुझे अजीब नजरों से देख रहे हैं, सोच रहे हैं मैं कोई नौकर हूँ, लेकिन ये शो टाइलेंट का है। माँ, मैं बस। बेटा, तुझे इतनी लेट कैसे हो गई? बता, कहाँ था इतनी रात तक? माँ, मैं गाना गाने गया था। तुम ही बोलती हो ना, डर के आगे जीत है। तभी मैं गया। कौन है तू? यहाँ कबाड़ नहीं बीनना है, यहाँ गाना गाना है, सुरताल मिलाना है। मैडम, मेरा नंबर है 7, मेरी बारी है, मुझे गाना गाना है। प्लीज मुझे आने दे। ये कोई गरीबों पर रहम करने वाला शो नहीं है। इसमें सुर, ताल, मेल सब होना चाहिए। जनता लोग बात करते, इस कचरे बिनने वाले को पॉपुलर शो में लिया गया, हमारे बच्चे का भविष्य खतरे में हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। तुमको एक और चांस दिया जाएगा, आज नहीं लेकिन 2 दिन बाद होगी प्रतियोगिता। शहर का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम उस शाम किसी शादी से कम नहीं सजा था। बाहर लाल कालीन बिछा था, गेट पर कैमरे चमक रहे थे और अंदर हर सीट पर नाम लिखी पर्चियां रखी थीं। यह कोई आम कार्यक्रम नहीं था, यह राज्य स्तरीय सिंगिंग प्रतियोगिता थी, जिसका नाम आज का कलाकार था, जहां से हर साल एक नया बड़ा नाम निकलता था। टीवी चैनल लाइव थे, जज मशहूर थे और प्रतिभागी ज्यादातर बड़े घरों से। कोई भी से उतरा, कोई ड्राइवर के साथ आया। लड़के लड़कियां ब्रांडेड कपड़ों में, हाथ में गिटार केस या फाइल, चेहरे पर आत्मविश्वास। उनके माता पिता आगे की कतारों में बैठे थे, जैसे जीत पहले से तय हो। बैक स्टेज में हलचल थी, मेकअप, रियाज, फोन कॉल्स, मेरी बारी कब है की फुसफुसाहट, सब कुछ बहुत प्रोफेशनल लग रहा था। इसी भीड़ के बीच एक कोने में चुपचाप खड़ा था एक लड़का, उम्र कोई 15 से 16 साल, शरीर दुबला, कंधे झुके हुए, पहना हुआ शर्ट कई जगह से फटा था, रंग ऐसा कि कभी सफेद रहा होगा। पट, घुटनों पर से घिसी हुई, पैरों में चप्पल जिसकी एड़ी घिसकर तिरछी हो चुकी थी। हाथ में कोई फाइल नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, बस एक पुरानी बोरी, वही जो वह रोज कूड़ा बिनते वक्त साथ रखता था। उसका नाम था राजा। वह यहाँ किसी के बुलाने पर नहीं आया था। सुबह कूड़ा बिनते वक्त उसने सड़क किनारे लगे पोस्टर देखे थे। आज ऑडिशन प्रतियोगिता, जिसका नाम आज का कलाकार था, नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था एंट्री फ्री। फ्री शब्द ने उसे रोक लिया था। मोहन को गाना आता था, सीख कर नहीं जीकर। जब रात को झुग्गी में बिजली चली जाती, वह गाता था। जब माँ बीमार रहती, वह गाता था। जब पेट खाली होता, तब भी ऑडिटोरियम के अंदर घुसते वक्त किसी ने उसे नहीं रोका। शायद इसलिए कि सबको लगा वह स्टाफ होगा, या शायद इसलिए कि कोई यह मान ही नहीं सकता था कि ऐसा लड़का यहाँ गाना गाने आया है। जब रजिस्ट्रेशन डेस्क पर उसने अपना नाम बताया, लड़की ने ऊपर से नीचे तक देखा। तुम प्रतियोगी हो? मोहन ने सिर हिलाया। उसने कुछ पल सोचा, फिर फॉर्म बढ़ा दिया। उसे नंबर 7 मिला। शायद थक गई थी। राजा को नंबर 7 मिला। एक लड़का स्टेज पर चढ़ा और गाना गाने लगा। हर गाने पर तालियां, हर सुर पर जजों की मुस्कान, कोई क्लासिकल, कोई वेस्टर्न, कोई इतना परफेक्ट कि लगता था रिकॉर्डिंग चल रही हो। मोहन पीछे बैठा सब सुनता रहा। उसके हाथ पसीने से भीग रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन डर से ज्यादा किसी और वजह से, उम्मीद से। जब उसका नंबर पुकारा गया, कुछ लोगों ने पलट कर देखा। फुसफुसाहट शुरू हुई। यह कौन है? कूड़ा बीनने वाला लग रहा है। यह स्टेज तक कैसे पहुंच गया? स्टेज पर चढ़ते वक्त उसकी नजर फैली पंक्ति में बैठी एक महिला जज पर पड़ी। महंगे कपड़े, तीखी आंखें। उसने माइक के पास आते ही राजा को देखा और भौहें चढ़ा ली। यह प्रतियोगिता है, उसने बिना माइक के भी साफ सुनाई देने वाली आवाज में कहा। कोई सहानुभूति मंच नहीं। अगर गाना नहीं आता तो समय बर्बाद मत करो। हॉल में हल्की हंसी गूंजी। राजा ने माइक पकड़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन आवाज नहीं।
उसने बस इतना कहा, मैडम, मैं गा सकता हूँ। और उसी पल पूरा हॉल यह नहीं जानता था कि वह जिस लड़के पर हंस रहा है वही आज इस मंच की कहानी बदलने वाला है। राजा के मैं गा सकता हूँ कहते ही हॉल में फिर से हलचल हुई। किसी ने खांस कर हंसी दबाई, किसी ने मोबाइल उठाया। यह वह पल था जब लोग असफलता रिकॉर्ड करना चाहते हैं, सफलता नहीं। महिला जज ने कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर कहा, ठीक है, 30 सेकंड। अगर आवाज बेसिक भी नहीं हुई तो माइक बंद कर दिया जाएगा। यह कोई नियम नहीं था, यह एक चेतावनी थी। राजा ने सिर हिलाया। उसने बहस नहीं की। बहस करने की आदत उसे कभी पड़ी ही नहीं थी। झुग्गी में बहस से पेट नहीं भरता। म्यूजिक डायरेक्टर ने ऊपर से पूछा, कौन सा गाना? राजा कुछ सेकंड चुप रहा। उसने स्टेज की लाइट्स की तरफ देखा। इतनी रोशनी उसने कभी एक साथ नहीं देखी थी। फिर बोला, कोई ट्रैक नहीं, बिना म्यूजिक। अब हंसी खुलकर आई। वाह, कापेला भी करेगा, आज तो पूरा पैकेज है। एक पुरुष जज ने बीच में कहा, लेट्स जस्ट हियर हिम, जल्दी करो। राजा ने आंखें बंद की। उसके सामने ऑडिटोरियम नहीं था, सामने वह गली थी जहां वह रोज सुबह कूड़ा बिनता था। गीली सड़क, कचरे की बदबू, मां की खांसी और वह आवाज जो उसे अंदर से उठकर कहती थी, गा ले। पहला सुर निकला, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचे, बस साफ। दूसरा सुर जुड़ा, तीसरा, और फिर वह गाने लगा। कोई फिल्मी हिट नहीं, कोई रियलिटी शो का पॉपुलर नंबर नहीं। यह एक पुराना लोकगीत था जिसे उसकी मां कभी कभी धीमे से गुनगुनाती थी। गाना मेहनत का था, इंतजार का था, और उस आदमी का था जो रोज हारता है लेकिन फिर भी सुबह उठता है। हॉल में शोर धीरे धीरे खत्म होने लगा। राजा की आवाज में तकनीक नहीं थी, उसमें ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी सच्चाई थी जो सीधे सीने पर लगती थी, जैसे कोई कहानी सुना रहा हो। बिना सजावट के 30 सेकंड पूरे हो चुके थे, लेकिन किसी ने माइक बंद नहीं किया। महिला जज जो अब तक पीछे झुकी बैठी थी, सीधी हो गई। उनके चेहरे की कठोरता में हल्की सी दरार आई। पुरुष जज ने नोट्स लिखना बंद कर दिया। वह बस सुन रहा था। पीछे बैठे कुछ अमीर माता पिता अब बेचैन होने लगे थे। ये उनके बच्चों का मंच था। ये लड़का यहां फिट नहीं बैठता था, लेकिन आवाज आवाज फिट बैठ रही थी। राजा गाता रहा। हर लाइन के साथ उसका डर पीछे छूटता गया। अब उसके कंधे सीधे थे, आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन चेहरा शांत था। आपको और मेहनत करने की जब गाना जरूरत है। खत्म हुआ तो आपकी उसने प्रतिभा आंखें में दम खोली। तो है, लेकिन लेफ्ट कुछ की सेकंड कमी तक है। कोई ताली नहीं बजी। वह घबरा गया। शायद वह फेल हो गया, शायद यह सब बस उसके दिमाग में था। फिर सामने से एक धीमी ताली आई, फिर दूसरी, फिर पूरी पहली पंक्ति खड़ी हो गई। महिला जज ने माइक उठाया। उनकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। तुम्हारा नाम क्या है? राजा उसने कहा। राजा उन्होंने दोहराया। तुम्हें पता है तुम कहाँ खड़े हो? मोहन ने सच कहा। हाँ मैडम। मंच पर। हॉल में पहली बार हंसी आई, लेकिन इस बार अपमान की नहीं। ये वह पल था जब प्रतियोगिता ने राजा को स्वीकार करना शुरू किया, और राजा ने बिना जाने इस मंच पर अपनी जगह बना ली थी। तालियों का शोर थमने में वक्त लगा। राजा अब भी माइक के पास खड़ा था, जैसे डर हो कि अगर हिला तो ये सब टूट जाएगा। सामने बैठे जज एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ये वह पल था जब कोई तय नहीं कर पा रहा था कि अगला कदम क्या हो। महिला जज ने फिर माइक संभाला। अब उनकी आवाज में तीखापन नहीं था, लेकिन कठोरता अब भी थी। राजा, उन्होंने कहा, तुमने अच्छा गाया, लेकिन यह प्रतियोगिता सिर्फ भावनाओं की नहीं है। मोहन ने सिर हिलाया। यहां परफेक्शन देखा जाता है, सुर, ताल, टेक्निक। तुम्हें इनमें से कुछ भी औपचारिक रूप से नहीं आता है ना? राजा ने झूठ नहीं बोला। नहीं मैडम। हॉल में फिर से हलचल हुई। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, जैसे अब कहानी अपने सही रास्ते पर लौट रही हो। एक दूसरे जज उम्रदराज शांत चेहरा बोले, तो फिर तुम यहां क्यों आए? ये सवाल सीधा था और भारी भी। राजा ने माइक से थोड़ा मुंह हटाया। तुम क्या करते हो राजा? अब यह सवाल छिपा नहीं रहा जा सकता था। कूड़ा बिनता हूं, उसने कहा। स्कूल छूट गया। कुछ सेकंड का सन्नाटा। ये वही सन्नाटा था जिसमें लोग तय करते हैं कि सहानुभूति दिखानी है या दूरी बनानी है। महिला जज ने कुर्सी से टेक ली। देखो, उन्होंने कहा, अब सीधे दर्शकों से हम यहां किसी की जिंदगी सुधारने नहीं बैठे, हम सिंगर ढूंढ रहे हैं। राजा का दिल बैठ गया। शायद यही अंत था। तभी तीसरे जज, जो अब तक चुप थे, बोले। उनकी आवाज भारी लेकिन स्थिर थी। और सिंगर किसे कहते हैं? सब उनकी तरफ देखने लगे।
जिसकी आवाज लोगों को रोक दे। उन्होंने कहा, और इस लड़के ने अभी वही किया है। महिला जज ने उनकी तरफ देखा। आप भावनाओं में बह रहे हैं। नहीं, वह बोले, मैं अनुभव में बोल रहा हूं। एक आखिरी सवाल उन्होंने कहा, अगर हम तुम्हें आगे बढ़ा दें और तुम अगला राउंड खराब कर दो तो? राजा ने बिना रुके जवाब दिया, तो आप मुझे निकाल दीजिएगा। उनकी भयें उठी। इतना आसान? राजा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन झुकाव नहीं। मेरे लिए कोशिश करना हार से ज्यादा डरावना नहीं है, मैडम। हॉल फिर से शांत हो गया। कुछ सेकंड सोचा, फिर बोली, ठीक है राजा। अगला राउंड। और उसी एक वाक्य के साथ मोहन की जिंदगी ने एक और मोड़ ले लिया। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। अगला राउंड उसी दिन नहीं था। यह बात सुनकर राजा को थोड़ी राहत मिली। उसे 2 दिन बाद बुलाया गया था। 2 दिन जो उसके लिए 2 साल जैसे थे। वह ऑडिटोरियम से बाहर निकला तो रात हो चुकी थी। बाहर वही चमक, वही गाड़ियां, वही लोग। लेकिन अब उसे कोई नहीं देख रहा था। मंच पर जो हुआ था वह अंदर रह गया था। बाहर की दुनिया अब भी वही थी। मोहन पैदल ही झुग्गी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कूड़े के ढेर थे, वहीं जिनसे वह रोज अपनी सुबह शुरू करता था। आज पहली बार उसने उन्हें अजनबी नजर से देखा, जैसे वे पूछ रहे हों, अब क्या? घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर बैठी मिली। देर हो गई, उसने कहा। मोहन ने सिर हिलाया। कहाँ था? गाने गया था। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसके चेहरे को देखती रही। फिर अगले राउंड में बुलाया है। माँ ने आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद बोली, डर लग रहा है? राजा ने कहा, हाँ, तो ठीक है। माँ ने कहा, डर के बिना कुछ बदलता नहीं। अगले 2 दिन राजा ने कूड़ा नहीं चुना। उसने सुबह सुबह नदी के किनारे बैठकर रियाज किया। तीसरे दिन भी सेम लोग आए, और गंभीर की क्या हो, सबको लगता था कि आज वह लड़का लौट कर जाएगा। तब हमारे बेटे को मौका मिल जाएगा। उनके हाथ में फाइल थी। चेहरा अब भी गंभीर था। पहला टेक शुरू हुआ। मोहन ने गाना शुरू किया, लेकिन आवाज साथ नहीं दे रही थी। सुर फिसले, सांस गलत जगह टूटी। वह खुद समझ गया, यह अच्छा नहीं है। दूसरा टेक और खराब। कांच के पीछे किसी ने कुछ कहा, शायद यही था वह। राजा का सीना भारी हो गया। तीसरा टेक शुरू होने से पहले उसने हाथ उठाया। 1 मिनट, उसने कहा। सब चौंके। म्यूजिक बंद कर दीजिए। राजा ने कहा, बस एक बार बिना ट्रैक। महिला जज ने इशारे से हामी भरी। लाल बत्ती जली। राजा ने आंखें बंद की। इस बार उसने मंच नहीं सोचा, उसने जीत नहीं सोची। उसने सिर्फ वह सुबह सोची जब वह खाली पेट नदी के किनारे बैठा गाता था, और फिर उसने गाया। आवाज इस बार साफ थी, थकी हुई लेकिन सच्ची, जैसे कोई खुद से बात कर रहा हो। गाना खत्म हुआ। लाल बत्ती बंद हुई। कमरे में कोई आवाज नहीं थी। फिर इंटरकॉम पर सिर्फ एक शब्द आया, ओके। राजा बाहर निकला। उसे नहीं पता था इसका मतलब क्या है, लेकिन यह पता था उसने अपना सच नहीं छोड़ा, और अब प्रतियोगिता उसे छोड़ने वाली नहीं थी। रिकॉर्डिंग रूम से बाहर निकलते ही राजा को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों में जान नहीं बची हो। गलियारा लंबा था, ठंडा और चमकदार। दीवारों पर पिछले सालों के विजेताओं की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थीं। सबके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। अच्छे कपड़े, सेट बाल, कैमरे की आदत। राजा ने नजरें नीचे कर लीं। उसे यहां बैठने के लिए कहा गया, एक बेंच पर अकेला। बाकी प्रतियोगी थोड़ी दूरी पर खड़े थे। आपस में बातें करते हुए कोई फुसफुसाया, वही है ना, बिना म्यूजिक वाला? हाँ, वही। राजा ने सुना, लेकिन जवाब नहीं दिया। वह जवाब देने यहां आया ही नहीं था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। जज बाहर आए। उनके चेहरे पर कुछ भी साफ नहीं था। यही सबसे डरावना होता है, जब फैसला चेहरे पर नहीं लिखा होता। महिला जज ने सबको देखा। हम नाम बुलाएंगे, उन्होंने कहा। जिनका नाम आए वे अगले राउंड में जाएंगे। पहला नाम तालियां, दूसरा नाम किसी की मां रो पड़ी खुशी से, तीसरा नाम राजा की सांस तेज हो गई। नाम आते जा रहे थे, 5, 7, 9। कुल 10 लोगों को चुना जाना था। 9वां नाम बुलाया गया। अब सिर्फ एक जगह बची थी। हॉल में सन्नाटा था। महिला जज ने आखिरी पर्ची देखी, कुछ पल रुकी और फिर बोली, राजा। कुछ सेकंड तक मोहन को लगा उसने गलत सुना। फिर पीछे से किसी ने हल्के से धक्का दिया। तुम्हारा नाम है, वह उठा। कदम लड़खड़ाए, लेकिन वह आगे बढ़ा। महिला जज ने उसकी तरफ देखा। इस बार उनकी आंखों में सवाल नहीं था, कुछ और था, शायद स्वीकार। अगला राउंड लाइव फाइनल होगा, उन्होंने कहा। हजारों लोग लाइव टेलीकास्ट। राजा का पेट सिकुड़ गया।
उस रात वह घर लौटा तो माँ चुपचाप बैठी थी। नाम आया, राजा ने सिर हिलाया। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा। अब डर ज्यादा लगेगा। कुछ दिन में फाइनल राउंड था, टॉप 3 लोग थे। राजा ने गाना गाया, राजा ने सिर झुकाया, बस इतना ही। वह स्टेज से उतरकर पीछे जाने लगा। उसे नहीं पता था कि यह काफी था या नहीं। जजों की चर्चा शुरू हुई। माइक बंद थे, लेकिन चेहरे बहुत कुछ कह रहे थे। महिला जज अब बोल रही थी, हाथ हिल रहे थे। पुरुष जज सुन रहे थे, बीच बीच में सिर हिला रहे थे। राजा ने पानी का गिलास लिया, हाथ कांप रहे थे। अब डर वापस आ गया था। कुछ मिनट बाद एंकर फिर स्टेज पर आया। निर्णय हो गया है, उसने कहा। राज ने आंखें बंद कर ली। यह उसका तरीका था, नतीजे से पहले खुद को संभालने का। इस साल की सिंगिंग प्रतियोगिता का विजेता है। एक छोटा सा पॉज, राजा शब्द गूंजा और फिर शोर। मोहन ने आंखें खोली, उसे यकीन नहीं हुआ। महिला जज खड़ी थी, तालियां बजा रही थीं। उनकी आंखों में वही गंभीरता थी, लेकिन अब उसके साथ सम्मान था। मोहन स्टेज पर वापस गया, ट्रॉफी हाथ में आई। वह भारी नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारी जैसी लग रही थी। एंकर ने पूछा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? राजा ने माइक पकड़ा, भीड़ की तरफ देखा, फिर अपनी मां की तरफ और बस इतना कहा, अब मुझे डर नहीं लग रहा। और यही वह पल था जब यह सिर्फ एक जीत नहीं रही, ये एक शुरुआत बन चुकी थी। ट्रॉफी हाथ में लेने के बाद भी मोहन को यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी जिंदगी बदल चुकी है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें।